तलबा कमीशन अमल दरामद केस में बड़ी पेशरफ्त, लापता अफराद बाजियाबी के लिए कायम वज़रा कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरां वज़ीर आज़म को 29 नवंबर को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हमने मुल्क के वज़ीर आज़म को मामला भेजा था, वज़ीर आज़म को खुद एहसास होना चाहिए था। हम समझे वो आकर कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं, अगर इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस था तो रजिस्टर्ड करते। ये काम एग्जीक्यूटिव का था, लेकिन वो काम अदालत कर रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने अदालत को बताया कि जो भी मामला हो मुताल्लिका वजारत देखती है या सब कमेटी को भेजा जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अदालत ने तो अपना काम करना है और उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। आइंदा समाअत पर वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा तलब। केस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। जब आपने मियां साहब को वजीर आजम बनाया तो उसने ये बात कहा था कि वो पुराना सियासत को वो चुने, मगर जब हुकूमत का मौका मिला पीडीएम को तो वो ही पुराना सियासत पे उतर आए। इन पुरानों सियासतदानों से एतराज ये है कि वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं। पीडीएम हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो जाती दुश्मनियों पर थी, इसलिए कामयाब नहीं हो सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चित्राल में जलसे से खिताब बोले, पुराने सियासतदान हुकूमत में आकर इंतकामी सियासत करना चाहते हैं। मुझे एतराज पुराने सियासतदानों पर नहीं बल्कि 70 साल पुरानी सियासत करने पर है। पुराने सियासतदान 18वीं तरमीम ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि उनका दौर ख़त्म हो चुका है। हुकूमत बनाकर 18वीं तरमीम पर अमल दरामद करूँगा। चित्राल और पाकिस्तान के लोगों ने मौका दिया तो किस्मत बदल दूंगा। आसिफा भुट्टो को मनाऊंगा कि वो चित्राल की निशिस्त से इलेक्शन लड़ें। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत काबिल समाअत करार दे दी। फरीकैन को नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि एफआईआर में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने आजम खान को साइफर को गलत रंग देने का कहा। केस में असद उमर को छोड़ दिया गया। आजम खान को मुल्जिम से गवाह बना दिया गया। साइफर डी क्लासिफाई होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज नहीं था। जो दफात लगाई गई हैं वो जासूसी जैसे जराइम पर लगती हैं। तहकीकात में कहीं नहीं बताया गया कि कहाँ जासूसी हुई या किसी दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इल्जाम बुनियादी तौर पर कॉपी गुम होने का नहीं है, इसका मतन पब्लिक करने का है। क्या कानून के मुताबिक ये केस काबिल जमानत है? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, साइफर दफ्तर खारिजा के पास है तो फिर मुल्जिम से रिकवर क्या करना है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई समेत 29 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश। विफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी ने बुशरा बीबी, फरागोगी, शहजाद अकबर, मुराद सईद, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के नाम भी ईसीएल में डालने की सिफारिश कर दी। ज़ैली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरां विफाकी काबीना को अरसाल की जाएंगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से शोकॉज नोटिस इजलास में सामने आए शवाहिद की रोशनी में जारी किया गया। नोटिस पर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी से 14 दिन में जवाब तलब। मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और कौमी काविश दरकार है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और अवाम को मुआशी बदहाली से निजात दिलाना कौमी एजेंडा है। पाकिस्तान के मुआशी मफादात का तकाजा है कि सियासी इस्तेहकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। हाँ जी, ये चढ़ाई हम चढ़ते थे और तेज तेज यहाँ आगे जगह आती है काली मिट्टी। जी काली मिट्टी। वहाँ कुलसूम की खाला गर्मियों में आती होती थी।
अपना वतन अपना प्यारा पाकिस्तान। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की मरी में कार चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। नवाज शरीफ मरी से छांगला गली का सफर करते हुए माजी के किस्से सुनाते रहे। नवाज शरीफ ने कहा वो और कुलसूम नवाज मरी से छांगला गली तक पैदल आते थे। एक जमात कहती है बात हो गई है भाई, किसी और का लाडला न बनो, आवाम का बनो। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है कि हमें शफाफ इलेक्शन और बैलेट बॉक्स की हिफाजत करनी चाहिए। वजीर आजम को मुंतखब करना आवाम का हक है। हमारी बात आवाम से है और बिलावल भुट्टो आवाम का लाडला है। मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा मुल्की तरक्की में अमरीका बरतानिया से ज्यादा उनके एजेंट रुकावट। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला कल सुनाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को पार्टी में रद्दोबदल और इंट्रा पार्टी इंतखाबात का नोटिस जारी किया था। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से महफूज शुदा फैसला जल्द अज जल्द सुनाने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की अगली किस्त दिसंबर के पहले हफ्ते मिलने का इम्कान। 7 दिसंबर को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से स्टैंड बाय एग्रीमेंट की मंजूरी मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय एग्रीमेंट 15 नवंबर को हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 827 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 58,198 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे कमी से 285 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता, कीमत 286 रुपए 25 पैसे हो गई। साबिक विफाकी वजीर वक़ार अहमद खान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। कहा ऐवान में ऐसे लोग आने चाहिए जिनमें खिदमत खल्क का जज्बा हो। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला। अमीर मुकाम बोले मुल्क भर से सियासतदान नवाज शरीफ की लीडरशिप में नून लीग में शामिल हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मजीद कई नाम नून लीग में शामिल होंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का हतमी फैसला जुम्मे को होगा। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी के इजलास में फैसला। अमीनुल हक बोले पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद कर दिया है। सिंध को हुकूक दिलाने के लिए इत्तेहादियों से मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। निहाल हाशमी ने कहा कि हम सिंध के लोगों के लिए शहबाज स्पीड लेकर आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत 28वीं अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के हवाले से बैनुल वज़ारती जायज़ा इजलास। अनवारुल हक काकड़ ने कहा मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कौमी सलामती का मसला है। पाकिस्तान अपनी माहौलियाती सफारतकारी से आलमी माहौलियाती बहस में मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 2,990 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,43,000 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम शहरियों को हर सूरत वापस जाना होगा। ईरान से भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी जारी। अगस्त 2023 से अब तक 4.5 लाख अफगानियों को वापस भेजा जा चुका। अफगान बाशिंदे ईरान में भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। गैर कानूनी नकलो हरकत और मनशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन मास्क पहनने के लिए नहीं तैयार। इंसदाद स्मोक के लिए हुकूमती अहकामात मजाक बन गए। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा और कराची का तीसरा आलूदा तरीन और